फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर। अल मारूफ़ मिन गैर रुबिय्या अल खालिक़ मिन गैर रुबिय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ला समाउन ज़ातो अबराज वला हुज्बुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फ़ज्जुन ज़ु विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ु तमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील क़रशील हाशिमी अब्तहमी अस्सय्यदिल बही अस्सराजिल मुदील कौकबिद दुर्री अल बशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर अत्तोहरी ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाखिर अल ज़ाहिर अल बहरी ज़ाखिर अल मंसूरिल मुअय्यद अल रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैरी व शबर क़ासिम तूबा व सफ़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफ़िल मकीन नुक़्तत दायरतिल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सैयदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल आइम्मतिन नुक़बाइन नजबा बिन्त ख़ैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सैयदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला दाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व तशहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन। सलावत पाए मोहम्मद हज़रात गिरामी क़द्र मोमिनीन, कल इसी आय मुबारका के ज़ैल में शुरुआत हुई और आज उसका दूसरा मरहला है और आज बाकायदा तौर से बात शुरू हो चुकी है कि ला इक्राहा फ़िद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। देखिए, जो उन्वान है उस उन्वान के लिए मैंने इस आय मुबारका का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि मैं जो शर्तें बताऊंगा वो बताना मेरा काम है, मनवाना मेरा काम नहीं है। इसलिए कि ला इक्राहा फ़िद्दीन, दीन में जबर है ही नहीं। तो मैं इंशाअल्लाह आगे बढ़ता रहूँगा आहिस्ता आहिस्ता। दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, दीन समझाया जा सकता है, जबरन मनवाया नहीं जा सकता है। ज़बरदस्ती दीन में नहीं है। हर चीज़ की फ़जीलतों को बताया जा सकता है, लेकिन वो दीन ज़बरदस्ती मनवाया नहीं जा सकता। आप मुतवज्जे हो जाएंगे इंशाअल्लाह कि मैंने कल अर्ज़ किया कि दीन को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्से का नाम उसूल दीन रखा गया और एक हिस्से का नाम फ़ुरूअ दीन रखा गया। उसूल दीन का ताल्लुक़ अक़ीदे से है और फ़ुरूअ दीन का ताल्लुक़ आमाल से है। गौर कीजिएगा, फ़ुरूअ दीन से ताल्लुक़ आमाल से है और उसूल दीन का ताल्लुक़ अक़ीदे से है। अक़ीदे की उसूल दीन में जो 5 चीज़ें हैं, ये उसूल की 5 किताबें बताई गई हैं और जो फ़ुरूअ दीन में 10 हैं, ये फ़ुरू की 10 किताब बताई गई हैं। उसूल कहते हैं जड़ों को,
और फ़ुरू कहते हैं शाखों को। जैसे पेड़ एक आप अपने तसव्वुर में लाएं, एक दरख्त, एक शजर अपने तसव्वुर में लाएं, तो उसमें दो चीज़ें नज़र आएंगी। जो आपको ज़ाहिर दिखाई देंगी उन्हें कहते हैं फ़ुरू, शाखें। लेकिन जो बातिन हैं, जो ज़मीन के अंदर हैं, उन्हें कहेंगे उसूल, जड़ें। लेकिन ये जो ज़ाहिर दिख रहा है, इसका कमाल कुछ भी नहीं है। कमाल सब उसका है जो नहीं दिख रहा है। और कर रहे हैं आप, कमाल सब उसका है जो नज़र नहीं आ रहा है। ये जो ज़मीन के अंदर जड़ें हैं, अगर ये मज़बूत होंगी तो शाखें मज़बूत होंगी, अगर ये कमज़ोर हैं तो शाखें कमज़ोर रहेंगी। इसका मतलब ये है कि दिखने वाले का कमाल कम होता है, ना दिखने वाले का कमाल ज़्यादा होता है। और कर रहे हैं आप, ना दिखने वाले का कमाल ज़्यादा होता है। अब देखिए, अक़ीदे में पहला अक़ीदा रखा गया है अक़ीदा तौहीद। यहीं से शरायत शुरू होते हैं शीयत के, कि सबसे पहले शीयत की शर्त है कि वो अल्लाह को एक मानता है, वो वहदहू ला शरीक मानता है, अल्लाह का कोई साथी नहीं है। आज शायद मैं इसी पे गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा कि अल्लाह का कोई, पहली शर्त है कि अक़ीदा तौहीद शीयत का दुरुस्त होता है। शिया उसे खुदा मानते हैं कि जो खुदाई की शर्तें हैं। गौर कीजिएगा, शीयत, आप देखिए शीयत ये आम है ही नहीं, ये बहुत ख़ास है। मैंने कल ही अर्ज़ किया था। अब ये तौहीद परस्ती भी इनकी ख़ास है। शीयत की तौहीद परस्ती भी सबसे अलग है, इसकी तौहीद परस्ती बहुत ख़ास है। इसलिए कि शिया हर एक को अल्लाह नहीं मानते हैं, हर एक को खुदा नहीं मानते हैं। ये शिया जो खुदाई की शर्तें हैं उसी को खुदा मानते हैं। किसे का जिसे रसूल ने बताया है ये खुदा है, उसी को खुदा मानते हैं। जिसे इमामों ने बताया है ये खुदा है, उसी को ये खुदा मानते हैं। अब देखिए कैसा खुदा मानते हैं, ये भी तारीख़ में है। उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारी उम्मतें हैं, बहुत सारे गरोह हैं, बहुत सारे कबीले हैं, लेकिन आप सबको देखिए और फिर शियों को देखिए, इनकी तौहीद परस्ती सबसे अलग नज़र आएगी। इसलिए कि ये उस खुदा को मानते हैं जिसे रसूल ने बताया है। क्या रसूल ने बताया है? कि खुदा वो है जो नज़र नहीं आता है, वो हर जगह मौजूद है, वो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है। ऐसे ही खुदा को शिया मानते हैं ना, ऐसे ही तौहीद परस्ती है ना इनकी। ये शिया उस खुदा को नहीं मानते हैं कि वक्त आने पर पैर को जहन्नम में डालना पड़े, वक्त आने पर उसे कुर्सी पर बिठाना पड़े। गौर कर रहे हैं आप, ये शिया ऐसे खुदा को नहीं मानते हैं। तो सबसे पहली शर्त ये है कि शियत की तौहीद मजबूत होना चाहिए है। गौर कर रहे हैं आप। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वालों की तौहीद बड़ी मजबूत है। हम बल्कि यूं कहा जाए हमारी ही तौहीद मजबूत है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर कीजिएगा, देखिए थोड़ी सी ये तमहीदी गुफ्तगू है और तब तक आने वाले भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। और देखिए मजमे में भी हर जगह का ये कानून है कि कई तरीके का मजमा होता है। एक होता है जो मजलिसी मजमा होता है कि जो शुरू से आ जाता है आखिर तक रहता है, सुनता रहता है। एक होता है कि सिर्फ उसको मसाइब पसंद होते हैं, वो मसाइब के लिए आता है। और एक होता है जिसे सिर्फ तबर्रुक पसंद होता है, वो तबर्रुक के लिए आता है। तो अपने अपने वक्त पे हर कोई आ जाएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल जो भी जहाँ से भी शरीक हो जाए उसे सवाब तो मिलेगा मिलेगा। गौर कर रहे हैं आप, जहाँ से भी जो शरीक होगा उसे सवाब तो मिल ही जाएगा। तो आप मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। इंशाअल्लाह कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। तो तौहीद सबसे पहली शर्त है, तौहीद, अक़ीदा तौहीद सबसे पहली शियत की शर्त है, अक़ीदा तौहीद। जबकि हर उम्मत मुस्लिमा में सबसे पहली ही शर्त है। लेकिन सबकी तौहीद की बात मैं क्यों करूं? इसलिए कि सबकी तौहीद अगर वो अपने तय मजबूत भी कर लेंगे तो भी उनका वो खुदा नहीं है, नज़र आता है कि जैसा खुदा हम मानते हैं। इसलिए कि हमारा रसूल का बताया हुआ अल्लाह है। और कीजिएगा, अब अगर आप मुतवज्जे हो गए हों तो एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ जाऊं और यहीं से बात बाकायदा तौर से शुरू हो जाएगी। देखिए, हम अल्लाह को, हम अली वाले अल्लाह को एक मानते हैं।
वहदहू ला शरीक मानते हैं, अल्लाह को एक मानते वहदहू ला शरीक। देखिए मौला अली ने अल्लाह की वहदानियत की दलीलें दी हैं, नबी ने अल्लाह की तौहीद की दलीलें दी हैं। यहाँ से ख़ास तवज्जो चाहता हूँ, बात यहीं से शुरू हो रही है। आप देखिए किसी से भी पूछिए अल्लाह है तो सब कहेंगे हाँ है अल्लाह, अल्लाह है, इसकी दलीलें हज़ारों आपको दे दी जाएंगी। आसमान का तना हुआ शामियाना बता रहा है अल्लाह है। मैं एक जुमले में अल्लाह की तौहीद की दलील देने जा रहा हूँ और देखता हूँ आप पहुँचेंगे कि नहीं। भाई अल्लाह है, इसकी दलील आपको हज़ारों मिल जाएंगी। आसमान का तना हुआ शामियाना कह रहा है अल्लाह है, चांदो सूरज का निकलना कह रहा है अल्लाह है, सितारों का झिलमिलाना बता रहा है अल्लाह है, समंदर की वजदानी कह रही है अल्लाह है, दरिया की रवानी बता रही है अल्लाह है, बादल का शोर कह रहा है अल्लाह है, हवा का जोर कह रहा है अल्लाह है। गौर कर रहे हैं आप? भाई हमारा चलना फिरना कह रहा है अल्लाह है, ये कायनात का निज़ाम बता रहा है अल्लाह है, ये कायनात के अपने अपने वक्त पे चलना बता रहा है अल्लाह है, भाई हमारा दिल धड़कना बता रहा है अल्लाह है। तो हर शय बता रही है कि अल्लाह है। अल्लाह के वजूद की दलील हर कोई दे रहा है, मगर अल्लाह एक है ये कौन बताएगा? गौर कर रहे हैं आप? अब आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ। भाई अल्लाह के होने की दलील तो सब दे रहे हैं। चांद बता रहा है अल्लाह है, सूरज कह रहा है अल्लाह है, आसमान बता रहा है अल्लाह है, कहकशा बता रहे हैं अल्लाह है, फिजा कह रही है अल्लाह है, घटा कह रही है अल्लाह है, चरिंद कह रहे हैं अल्लाह है, परिंद कह रहे हैं अल्लाह है। सबका अपने 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 एतबार से वजूद बता रहा है कि अल्लाह है। अब अल्लाह है ये तो सब मान गए, मगर अल्लाह एक है इसकी क्या दलील है? भाई देखता हूँ आप कितना मुतवज्जे हैं। भाई अल्लाह एक है इसकी क्या दलील है कि अल्लाह एक है? तो भाई अल्लाह के एक होने की हमारे अलावा कोई दलील रखता ही नहीं है। हम अली वाले रखते हैं कि अल्लाह एक है। आवाज आई कैसी दलील है? का ये दलील ये है कि मौलाए कायनात बरसरे मिंबर कह रहे हैं कि मुझे खुदा ना कहना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुझे खुदा ना कहना। अली का ये कहना ही बता रहा है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। क्यों? का इसलिए कि जिसकी आंखें ऐनुल्लाह हो, जिसके हाथ यदुल्लाह हो, जिसकी पेशानी जबतुल्लाह हो, जिसकी ज़बान लिसानुल्लाह हो, जब वो कह दे कि मुझे खुदा न कहना तो कोई भी दावा करता रहे अल्लाह एक ही रहेगा। एक सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह के ये एक होने की सबसे बड़ी दलील है कि अली कह रहे हैं मुझे खुदा न कहना। और कर रहे हैं आप कि जिसकी आंखें ऐनुल्लाह हो, पेशानी जबतुल्लाह हो, जब वो कह रहा है कि मुझे खुदा न कहना तो गुनहगार बंदे लाख कहते रहे, अपने को खुदा कहलवाते रहे। और कर रहे हैं आप? कोई खुदा नहीं हो सकता है, वो वहदहू ला शरीक है। अब देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले उसूल दीन में भी अव्वल तौहीदी है, अव्वल तौहीद है। अब कलमाए तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत गौर से सुनिएगा, आइए इसमें तशरीफ ले आए। कलमाए तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब है? कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। देखिए ये कलमा एक है मगर इसमें बातें दो हैं, मुतवज्जे रहिएगा। कलमा एक है मगर इसमें बातें दो हैं, एक है ला इलाह, एक है इल्लल्लाह। बहुत खास तवज्जो चाहता हूँ, एक है ला इलाह, एक है इल्लल्लाह। इसमें बातें दो हैं, कलमा एक है। ला इलाह का मतलब क्या है? कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। ला इलाह कोई खुदा नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। मुतवज्जे है ना? सिवाय अल्लाह के। इसका मतलब यह है कि पहले है इसमें इनकार, बाद में है इकरार। वालेकुम सलाम। भाई गौर कर रहे हैं आप? पहले है इसमें इनकार, बाद में है इकरार। भाई इल्लल्लाह बाद में है, ला इलाह पहले है। भाई मैं तौहीद आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। भाई आप देखिए इसमें ये सब जानते, सभी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे बच्चे को याद है। ये कोई मैंने नई बात तो नहीं पढ़ी है, लेकिन नतीजा नया सुनाऊंगा, गौर कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या मतलब हुआ? कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो पहले
इल्लल्लाह है या ला इलाह है? का पहले है ला इलाह, बाद में है इल्लल्लाह। पहले है इनकार, बाद में है इकरार। पहले कहा गया कोई खुदा नहीं, बाद में कहा गया सिवाय अल्लाह के। तो इकरार बाद में है, इनकार पहले है। देखिए अभी अकीदे की पहली ईंट रखी जा रही है, बिना रखी जा रही है, नींव रखी जा रही है, और नींव रखते रखते अकीदा समझाया जा रहा है कि समझो अकीदा कहते किसे हैं। अकीदा इसी का नाम तो है कि जब जब सच्चों को मानना हो तब तब पहले झूठों का इनकार करना। नहीं और कर रहे हैं, जब जब सच्चों को मानना हो तब तब पहले झूठों का इनकार करना। भाई ला इलाहा कोई खुदा नहीं, इनकार पहले है, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, इकरार बाद में है। तो इनकार पहले, इकरार बाद में। अब पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा है, इसमें जो हमें मिल रहा है, इस फिक्रे में ला इलाहा इल्लल्लाह में जो हमें मिल रहा है वो इल्ला के बाद मिल रहा है, इल्ला के पहले तो कुछ नहीं है। भाई आप मुतवज्जे है ना, इल्ला के पहले तो कुछ नहीं है, इल्ला के पहले है ला इलाहा। तो ला इलाहा का मतलब कोई खुदा ही नहीं, जब खुदा ही नहीं तो कुछ भी नहीं है। जो है वो इल्लल्लाह, इल्ला के बाद तो अल्लाह आया ना, तो जो है वो इल्ला के बाद तो है नहीं। और आसान करूं, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। तो जो है वो इल्ला के बाद तो है, इस इल्ला को समझिएगा, जो है वो इल्ला के बाद तो है। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, जो है वो इल्ला के बाद। और आसान करता हूं, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात। जितने फायदे हुए सब इल्ला के बाद तो हुए, इल्ला के पहले तो खसारा है, घाटा है, नुकसान है। इल्ला के बाद जितने फायदे हुए। गौर कर रहे हैं आप, ये लीजिए 3 आयतें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की और तीनों से साबित हो गया कि जो है वो इल्ला के बाद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के, जो भी है वो इल्ला के बाद है। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, भाई गौर कर रहे हैं आप, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के, जो भी है इल्ला के बाद है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लजीना, गौर कर रहे हैं आप, जो भी फायदे हुए सब इल्ला के बाद हुए। इल्ला के पहले खसारा है, घाटा है, नुकसान है। तो यहां से बात ये तो तय हो गई ना कि जो भी है वो इल्ला के बाद है, इल्ला के पहले कुछ नहीं है, इल्ला के बाद है, इल्ला के पहले कुछ नहीं है। अब आपको मैंने इतनी इल्ला सुनाई, ला इलाहा इल्लल्लाह वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लजीना। इतनी इल्ला सुनाने के बाद अगर आपको एक इल्ला याद ना दिलाई जाए तो बात ही अधूरी रह जाएगी। ला फता इल्ला अली, और कर रहे हम ला फता इल्ला अली, जो है वो इल्ला के बाद तो है। और कर रहे हैं देखिए, शीयत की सबसे अहम शर्त ये है, सबसे अहम शर्त कि शिया कभी भी फजाइल अहले बैत का मुनकिर नहीं होता है, फजाइल आले मोहम्मद का इनकार नहीं उसकी ज़बान पे आता है। अब आपको दलील देता हूँ, दलील है, मैंने कल अर्ज किया था, सलमान शिया, अबूजर शिया, मिक़दाद शिया, अम्मार शिया, मैंने कल अर्ज किया था ना, ये सब शिया हैं। कोई रवायत झूठी से झूठी लेके आओ कि जहाँ नबी फजाइल बयान कर रहे हो और सलमान कभी खड़े हो गए हो और कहो कि हम तो ये ना मानेंगे। और कर रहे हैं आप, अबूजर खड़े हो गए हो और कहो हम तो ना मानेंगे। और कर रहे हैं आप, या शक किया हो कभी, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ है। अम्मार मुस्कुराते थे फजाइल सुन के, अबूजर मुस्कुराते थे, अम्मार मुस्कुराते थे, सलमान मुस्कुराते थे, मिक़दाद मुस्कुराते थे, फजाइल सुन के मुस्कुराते थे। ऐसा नहीं है कि एतराज नहीं हुआ है, एतराज हुआ है। मुनाफिकों ने उसी भरे मजमे में एतराज कर दिया है, मुनाफिकों ने नबी पर एतराज किया है
कि ये कैसे हो सकता है कि एक अली 40 जगह चला जाए, और कर रहे हैं एक जात 40 जगह पहुंच जाए। तो अब दो किरदार बज़्म नबूवत में नजर आए, दो किरदार बज़्म नबूवत में नजर आए। एक है शियों का किरदार, एक है मुनाफिकों का किरदार। शियों का किरदार है कि फजाइल सुन के मुस्कुराना, मुनाफिकों का किरदार है फजाइल सुन के एतराज करना। कर रहे आप एक सलावत तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद का दो किरदार नजर आए ना। तो शियत की एक शर्त यह भी है कि वो फजाइल सुनता है तो इकरार करता है। अब मुनाफिकों ने एतराज किया कि 40 जगह अली कैसे चले गए, 40 जगह। अब साहिब रियाजुल अहसान लिखते हैं 40 जगह अली कैसे चले गए। तो ऐसे चले गए, सुनिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। 40 जगह कैसे चले, बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए मैं यही फजाइल ही आपको पहुंचाना है, शियत की अहम शर्तें ले लेके मैं आपको एक मंजिल तक पहुंचाना चाहता हूं। गौर कीजिएगा, फजाइल का इकरार करते हैं शिया, इनकार नहीं करते। ये शियत की शर्त है, शियत की शर्त है कि शिया रहे। अगर फजाइल का इनकार कर दिया तो वो शिया शिया नहीं रहेगा। जैसे एक शख्स अपने को नमाजी भी कहे और नमाज का इनकार भी करता रहे तो नमाजी नहीं कहलाएगा। वैसे एक शख्स शिया भी कहे और फजाइल अहले बैत का इनकार भी करता रहे तो वो शिया नहीं कहलाएगा। शियत की शर्त ही यही है कि वो फजाइल आले मोहम्मद का इकरार करता है, तौहीन आले मोहम्मद पर चुप नहीं बैठता है। गौर कर रहे हैं आप, चुप नहीं बैठता है। अब कहा कि 40 जगह कैसे चले गए, बज़्म नबूवत है। मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूं, बज़्म की बात कर रहा हूं, वो भी मासूम की बज़्म की बात कर रहा हूं। साहिब रियाजुल अहसान लिखते हैं कि मौला अली के दरवाजे पर अम्मार आए, धक्कुल बाप किया, आवाज दी, या अली कल रात का खाना मेरे यहाँ खा लीजिएगा। देखिए मैं हवालों के साथ हवाले कर रहा हूँ आपके, हाँ मैं हवालों के साथ हवाले कर रहा हूँ ताकि कोई एतराज ना करने पाए, मुतवज्जे रहिएगा। तो कहा कि या अली कल रात का खाना मेरे यहाँ खा लीजिएगा। मौला अली ने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। जनाबे अम्मार हटे, जनाबे अबूजर आ गए, आवाज़ी या अली कल रात का खाना मेरे यहाँ खा लीजिएगा। ये नहीं कहा कि मैं अम्मार से वादा कर चुका हूँ, कहा आ जाऊंगा अबूजर। अबूजर हटे, कुल्ले ईमान की दहलीज पर 10 दर्जे का ईमान सलमान आ गया। आवाज़ी आली कल रात को खाना मेरे यहाँ खाइएगा। ये नहीं कहा कि 2 से वादा कर चुका हूँ, कहा आ जाऊंगा। ऐसा ही चाहने वाले आते रहे, 40 लोग आए। गौर कीजिएगा, 40 लोग आए और आने के बाद जो किताब में है वही सुना रहा हूँ। आने के बाद ये कहते रहे कल आ जाइएगा, कल आ जाइएगा, कल मेरे यहाँ खाना, मेरे यहाँ खाना। अली ने किसी से नहीं कहा कि मैं फलां से वादा कर चुका हूँ। भाई आपने मुझसे वादा लिया कि आपको 8:15 बजे मजलिस यहाँ पढ़ना है। अब हमारे इस्माइल भाई कहें नहीं आपको वहाँ पढ़ना है दूसरी जगह पे, गौर कीजिएगा, तो मैं वादा थोड़ी ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि एक वक्त में एक ही जगह रह सकता हूँ। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि इंसान और है, अली और है। मैं गौर कर रहे हैं आप, यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम और आप और हैं, अली और है। समझे कि वो नूरे खुदा है। मुतवज्जे रहिएगा। अब लीजिए 40 लोगों से अली ने वादा कर लिया और सबके यहाँ अली पहुंच गए, खाना हो गया। अब होता है ना कि जब इंसान के यहाँ कोई बड़ा आदमी आ जाता है तो उसकी खुशी का आलम ना पूछिए। अब मुतवज्जे रहिएगा। लीजिए दूसरा दिन आया, सुबह हुई, दूसरा दिन आया, नबी ने सुबह की नमाज पढ़ाई और खुतबा देने के लिए मिंबर पर गए। मस्जिद पूरी असहाब से छलक रही है, पूरा मजमा जमा है नबी की बातें सुनने के लिए। भाई होता है ना कि जब कोई बड़ा किसी के यहाँ आ जाए रात के अंधेरे में, मसलन हमारे घर कोई PM या CM आ जाए और एक कप चाय पी के चला जाए तो वो हम सबूत मिट ना जाए, इसलिए वो कब भी नहीं धोएंगे कि कहीं सबूत ना मिट जाए। गौर कर रहे हैं आप? तो हम सुबह होते ही सबका बाजू पकड़ पकड़ के बताएंगे कि रात को हमारे यहाँ फुला बड़ा आया था, रात को हमारे यहाँ फुला बड़ा आया था। होता है ना, ये इंसानी फितरत होती है कि अगर किसी के यहाँ कोई इतना बड़ा ओहदादार आ जाए तो इंसान इतना खुश होता है कि एक एक को पकड़ पकड़ के बताता है कि फुला बड़ा आदमी हमारे घर आया था। अब जरा सोचिए, जिसके यहाँ कौनैन का बादशाह आया हो, जिसके यहाँ कौनैन का शहंशाह आया हो,
वो अम्मार कितना खुश होंगे, अबूजर कितना खुश होंगे, सलमान कितना खुश होंगे। भाई मुतवज्जे है ना आप। अब लीजिए, तारीख कहती है कि एक मर्तबा जैसे ही बज़्म रिसालत सजी हुई है, नबी खुतबा दे के रुके, अम्मार खड़े हो गए, आवाज दी, या रसूल अल्लाह, आज मैं बहुत खुश हूं। जनाबे रसूल खुदा कहते जो किताब में है वही सुना रहा हूं। आवाज दी, अम्मार कहते या रसूल अल्लाह, आज मैं बहुत खुश हूं। आवाज दी, खुशी का सबब अम्मार? आवाज दी, मैं इसलिए खुश हूं कि कल रात को मेरे घर मेरा मौला तशरीफ लाया था, मेरा मौला आया था, कौनैन का बादशाह आया था। अम्मार ये कही रहे थे कि इधर से अबूजर खड़े हो गए। आवाज दी, अम्मार मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम गलत कह रहे हो, लेकिन अली तो कल मेरे यहाँ थे। अल्लाह अकबर, अली तो कल मेरे यहाँ थे। एक मर्तबा अबूजर अभी बयान ही कर रहे थे, इधर से सलमान खड़े हो गए। आवाज दी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम दोनों गलत कह रहे हो, लेकिन अली तो कल मेरे यहाँ थे। इसी तरीके से एक के बाद एक खड़े होते रहे और सब कहते रहे, अली मेरे यहाँ, अली मेरे यहाँ, अली मेरे यहाँ। नबी सुनते जा रहे थे, मुस्कुराते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, मुस्कुराते जा रहे थे। सब कहते जा रहे, अली मेरे यहाँ, अली मेरे यहाँ, अली मेरे यहाँ। अरे भाई, उस बज़्म में भी हो तो अली ही अली रहा था। अल्लाहु अकबर, अली मेरे यहाँ, अली मेरे यहाँ। बात यहीं पर तमाम नहीं हुई, यहीं पर तमाम नहीं हुई बात, बल्कि एक मर्तबा जब सबने कहा अली मेरे यहाँ, अली मेरे यहाँ, अली मेरे यहाँ, तो एक मर्तबा मिंबर के पास बैठे हुए हसनैन खड़े हो गए। आवाज दी, या नबी अल्लाह, मेरा बाबा तो कल मेरे घर से कहीं गया ही नहीं था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अली, या अली, या अली, मेरा मौला तो कल कहीं गया ही नहीं था, मेरा बाबा तो कल कहीं गया ही नहीं था। बात अभी भी नहीं तमाम हुई है। मैं कोई नुक्ता, कोई खिताबत नहीं कर रहा हूँ, मैं जो किताब में है वही सुना रहा हूँ मेरे अजीजों। लिखी हुई बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आवाज दी, हसनैन कहते हैं, नाना मेरा बाबा तो कल कहीं गया ही नहीं घर से। नबी मुस्कुरा के नवासों की पेशानियां चूम के कहते हैं, मेरे बेटो कल अली तो मेरे घर में थे। अल्लाहु अकबर, अली तो मेरे घर में थे। इतने में जिब्रील नाज़िल हुए। आवाज दी, अल्लाह कह रहा है, या नबी अल्लाह लोगों तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह कह रहा है, अली तो कल चौथे आसमान पर फरिश्तों को पढ़ा रहे थे। मौला आपको सलामत रखे। अली तो मेरे आते, अली तो मेरे आते। तो अब मुनाफिकों की पेशानी पर इस्तिराबी का पसीना आ गया। जब हर तरफ से ये सदाएं बुलंद हुई, अली मेरे यहाँ, अली मेरे यहाँ, अली मेरे यहाँ, मुनाफिक हो गए परेशान। देखिए, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि शीयत की शर्त यह है कि फजाइल का इकरार करते हैं, और मुनाफिकों की पहचान यह है कि वो मुस्तरिब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मुतवज्जे रहिएगा। लीजिए, मुनाफिक परेशान हुए, नबी ने उनकी पेशानी पे आए हुए पसीने को देखा और मुस्कुरा के कहते हैं, परेशान क्यों हो, बेचैन क्यों हो रहे हो? आवाज़ दी, या नबी अल्लाह, बेचैनी की तो बात है, एक अली ये सब कह रहे हैं और आप भी शामिल हैं, कह रहे हैं हमारे यहाँ, तो एक अली सब जगह कैसे जा सकता है? तो नबी ने अपने मेयार की बात नहीं की, उनकी अक्लों की बात की। जितनी उनकी अक्लें थीं उस लिहाज से जवाब दिया। नबी ने अपने मेयार की बात नहीं की थी। गौर कर रहे हैं? इसीलिए इमाम भी फरमाते हैं, अक्लें देख के बात किया करो। गौर कर रहे हैं आप? अक्लें देख के बात किया करो। इमाम भी फरमाते हैं, अक्लें देख के बात किया करो, अक्लें देख के बात किया करो। यही वजह है कि मामून ने एक दिन पूछ लिया, गौर कीजिएगा, एक दिन पूछ लिया, वो कहता है कि मौला से कहता है, ये समझ में नहीं आता है कि नबी ने जो ये फरमाया है, या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, कि आप जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले हैं, ये समझ में नहीं आता। अली कैसे जन्नत और जहन्नम बांटेंगे? अली जन्नत और जहन्नम कैसे बांटेंगे? तो मौला ने बड़ी आसानी से एक बात की,
गौर कीजिएगा, बड़ी बात अक्ल की आई है ना। मौला ने बड़ी आसानी से बात की, कहा कि ये बताओ कि ये नबी की हदीस तुम्हारी समझ में आती है कि जो अली का चाहने वाला है वो मोमिन और जो अली का दुश्मन है वो काफिर? कहा हाँ बिल्कुल ये समझ में आती है, जो अली का चाहने वाला है वो मोमिन है और जो अली का दुश्मन है वो काफिर है। कहा ये बताओ जन्नत कौन जाएगा? कहा मोमिन। कहा जहन्नम कौन जाएगा? कहा काफिर। कहा बात तो तुम्हारी हो गई। गौर नहीं कर रहे हैं? कहा बात तो फाइनल हो गई। कहा क्या मतलब है? कहा मोमिन जन्नत जाएगा, काफिर जहन्नम जाएगा। और नबी ने कह दिया या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्नह, जहन्नम और जन्नत के बांटने वाले आप हैं और अली का चाहने वाला मोमिन है, अली से दुश्मनी रखने वाला काफिर है। तो अली का चाहने वाला जन्नत जाएगा, दुश्मनी रखने वाला जहन्नम जाएगा। ऐसा ही अली तो बांटेंगे? अरे बांटेंगे नहीं, जन्नत और जहन्नम तो बढ़ चुकी है। कर रहे हैं, जहन्नम और जन्नत तो बढ़ चुकी। अब वो कहता है खुश होके कि लीजिए बरसों से हम उलझे थे इस हदीस को लेके, आपने एक लम्हे में समझा दी कि जन्नत कौन जाएगा, जहन्नम कैसे जाएंगे, जन्नती कौन है, अलैकुम सलाम, जहन्नमी कौन है। आपने एक लम्हे में ये हदीस वाजे कर दी। आप हैं वारिस रसूल। सुनिएगा वो क्या कह रहा है, आप हैं वारिस रसूल। आपने एक लम्हे में हदीस मुझे समझा दी कि जन्नत और जहन्नम अली कैसे बांटेंगे, कि जो मुहिब होगा वो जन्नत जाएगा, जो दुश्मन होगा वो जहन्नम जाएगा। यही तकसीम है, यही बांटा जाएगा। कहा यही बांटा जाएगा, बटे यही बढ़ चुका है। गौर कीजिएगा, आपने कैसे आसानी से समझा दी। लीजिए उसकी समझ में आ गया। अब मौला जब बाहर निकले तो मौला का एक गुलाम साथ में था। मौला का गुलाम कहता है मौला आपने क्या आसानी से उसे समझा दिया है, बादशाह को क्या अच्छा जवाब दिया है। मौला ने आवाज दी ये जवाब तो उसकी अक्ल के हिसाब का था। अल्लाह अकबर, इससे ज्यादा उसकी अक्ल कबूल ही नहीं करती। ये जवाब उसकी एतबार का था, वरना असल तो कुछ और है। आवाज दी मौला तो असल बता दीजिए। का असल ये है कि जन्नत और जहन्नम बटी नहीं है, मौला अली बांटेंगे। का कैसे बांटेंगे? का पुले सिरात पर अली खड़े होंगे और पुल से कहते रहेंगे ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। अल्लाह अकबर, एक सलावत तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। ऐसे बटेगी जन्नत और जहन्नम। या अली अल्लाह। गौर कर रहे हैं कि जन्नत और जहन्नम बांटेंगे। कौन बांटेगा? अली खड़े होके पुले सिरात पर। एक नहीं न जाने, ये मैं आपको आसानी से सुनाए दे रहा हूँ लेकिन ये बड़ी मेहनत की बातें हैं। देखिए ये जो फ़ज़ाइल वाली मजलिसें होती है ना, ये जो मनाकिब वाली, ये किसी को कुछ लगता हो लेकिन ये बहुत मेहनत की मजलिसें होती हैं। जो आप 1 घंटा सुनते हैं ये 1 घंटे की तैयारी नहीं होती है, ये महीनों की तैयारी होती है। कभी कभी हम लोग पूरी 500-500 पेज की किताबें पढ़ डालते हैं, एक बात नहीं मिलती है नई जो आप तक पहुंचाई जाए। गौर कर रहे हैं आप, रातें कुर्बान करना पड़ती हैं, पूरी रात पढ़ाई होती है, तब जाके ये फ़ज़ाइल ढूंढ ढूंढ के लाए जाते हैं। इसीलिए तो दुनिया फ़ज़ाइल की मुखालिफ है। फ़ज़ाइल की दुनिया इसीलिए तो मुखालिफत करती है क्योंकि उसे मेहनत करना आता ही नहीं है। फ़ज़ाइल पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ती है। भाई ये मनाकिब आले मोहम्मद आसानी से थोड़ी पहुँचते हैं। और मैं अपने नौजवान भाइयों से, मैंने कल भी कहा था और मैं आज फिर वही जुमला दोहरा रहा हूँ कि मैं बुज़ुर्गों के लिए नहीं पढ़ता हूँ, इनकी तो दुआएं लेने के लिए आता हूँ। ये जो हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं इनकी दुआएं लेने के लिए आता हूँ। मैं पढ़ता तो अपने हमसिन कमसिन भाइयों के लिए हूँ, इन पर हमारा हक। देखिए फ़ज़ाइल आले मोहम्मद की फरमाइशें किया करें, खुतबा से, उलमा से, ज़ाकिरीन से कि फ़ज़ाइल सुनाओ। अभी आप तक एक मैं मिंबर से कह रहा हूँ, यह सामने कैमरा चल रहा है, अभी आप तक एक कतरा फ़ज़ाइल का नहीं पहुँचा है जितने आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल हैं। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ जो किताबें हमारी जल गई हैं और जो दरिया में फेंक दी गई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो आज मौजूद हैं उसका एक कतरा नहीं पहुँचा है। गौर कर रहे हैं आप, उसका एक कतरा फ़ज़ाइल का नहीं पहुँचा है। अब हम लोग को फ़ज़ाइल पहुँचाने में डर भी लगता है।
ये भी बात सुनते चले यहीं पर। फ़ज़ाइल पहुँचाने में हम जैसे ख़तीबों को डर भी लगता है। वो डर क्या लगता है? डर ये लगता है कि अगर हम वही बातें पढ़ें जो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, अगर हम वही बातें पढ़ते हैं तो हमारा मजमा बाहर निकल के कहता है मौलाना ने कोई ख़ास बात तो पढ़ी नहीं है, वही जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं वही मौलाना ने पढ़ा है। अगर हम कुछ नया पढ़ते हैं तो हमारा मजमा बाहर निकल के कहता है कि ये तो कभी सुना ही नहीं था, ये पता नहीं मौलाना ने कहाँ से पढ़ दिया। तो डर ये लगता है। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों? तो थोड़ा सा जीने दीजिएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। वरना ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल किताबों में कसम खुदा की तो पढ़ पढ़ के मैं खुद झूमता हूँ। तो अगर आपको सुनाया जाए तो आप कैसे झूमेंगे? और कर रहे मेरे अजीज़ों, तो मैं कोशिश करूँगा, अगर आप कबूल करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि फ़ज़ाइल की मेराज पर चला जाए, इन अय्याम में फ़ज़ाइल की मेराज पर चला जाए। और मैं हत्तल इम्कान, देखिए वो भी बातें आती रहेंगी जो आपकी सुनी हुई हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश ये करूँगा कि जो नहीं सुना है, मेरे नौजवान छोटे भाई बुज़ुर्ग तो बेहतर जानते हैं, इनको मैं क्या सुनाऊंगा। अभी हमारी खिताबत की इतनी उम्र नहीं हुई है जितनी ये मजलिसें सुन चुके हैं। तो बहरहाल इनको हम क्या सुनाएंगे, इनकी दुआएं लेंगे। और जो हमारे हमसिन कमसिन भाई हैं इन तक कोशिश करूंगा कि कुछ नई बातें पहुंचाऊं। गौर कीजिएगा, ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल किताबों में छुपे पड़े हुए। लीजिए, मैं क्या अर्ज़ कर रहा था कि मुनाफिकों ने एतराज़ किया कि एक अली 40 जगह कैसे चला गया। यहीं से बात हुई थी ना, एक अली 40 जगह कैसे चला गया। तो नबी ने कहा कि देखो परेशान ना हो, अली की मिसाल सूरज जैसी है। भाई थोड़ा साथ रहिएगा। अली की मिसाल सूरज जैसी है। मुनाफिकों ने कहा मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। कहा देखो सूरज अब निकल चुका है। कहाँ? कहा तुम अपने अपने घरों में जाओ, हर कोई अपने घर में जाए और अपने घर के आंगन में सहन में खड़ा हो जाए और सूरज की तरफ दिखे, ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा सूरज उसके आंगन में है। भाई कभी आजमाया है ऐसे? पूरा का पूरा सूरज ऐसा लगेगा उसके आंगन में है, पूरा का पूरा सूरज उसी के आंगन में है। अली ने, नबी कहते हैं कि यही मिसाल अली की है। अली की मिसाल सूरज जैसी है कि जैसे सूरज सबको लगता है मेरे यहाँ है, मगर होता हर एक के यहाँ है, वैसे ही सबको लगा अली मेरे यहाँ है, होता हर एक के यहाँ है। क्यों? का सूरज भी नूर है, अली तो अल्लाह का नूर है। गौर फरमाया आपने? यह सूरज जैसी मिसाल है। जैसे सूरज लगता है ना हर एक को, क्योंकि अली भी नूर है ना, तो नूर को मुक़य्यद नहीं किया जा सकता, नूर को कैद नहीं किया जा सकता। अली हर जगह है। अब कहाँ कहाँ अली है मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ और बात तमाम हो रही है आज की। गौर कीजिएगा, अली कहाँ कहाँ। नबी चले मेराज पर, नबी मेराज की तरफ जा रहे, पहले आसमान पर पहुँचे नबी। सुनिएगा, शायद कोई ख़ास बात हो। पहले आसमान पर नबी पहुँचे, नबी को फरिश्तों ने घेर लिया।
फरिश्तों ने नबी को घेर लिया। देखिए नबी, ये जो मेराज कहा जाता है ना, तो यूं समझ लें कि नबी अपने पुराने घर जा रहे हैं। गौर कर रहे हैं आप? नबी मेराज पर जो गए हैं, ये नबी अपने पुराने घर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि वहीं से आए थे उसी तरफ जा रहे हैं नबी। ये मैं इंशाल्लाह अर्ज करूंगा कैसे है पुराना घर, तो ये किसी दिन और अर्ज करूंगा। लेकिन आज इतना सुने कि नबी चले, पहले आसमान पे पहुंचे, फरिश्तों ने घेरा, आवाज दी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कैफा अखूका अली इब्न अबी तालिब, ए रसूल खुदा आप पर सलाम हो, आपके भाई अली कैसे हैं? अल्लाह अकबर। भाई थोड़ा जागिएगा। आवाज दी है रसूल खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? फरिश्तों ने पहले आसमान पे ये सवाल किया। अब ये सवाल याद रखिएगा। नबी को घेर के कहते हैं, ए नबी खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? नबी पहुंच गए दूसरे आसमान पर, वहां के फरिश्तों ने फिर घेर लिया, फिर आवाज दी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कैफा अखूका अली इब्न अबी तालिब, ए रसूल खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? नबी पहुंच गए तीसरे आसमान पर, वहां के फरिश्तों ने नबी को घेरा, ए रसूल खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? नबी चौथे आसमान पर पहुंच गए, वहां के फरिश्ते आ गए, ए रसूल खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? पांचवें आसमान पर, छठे, सातवें, आखिरी आसमान तक नबी पहुंच गए। आखिरी आसमान पे पहुंचे, हर आसमान का यही मंजर है कि फरिश्ते नबी को घेरते हैं और कहते हैं आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? जब नबी आखिरी आसमान पे पहुंचे तो वहां के फरिश्ते भी आए और आन के कहते हैं या नबी खुदा आप पर सलाम, आपके भाई अली कैसे हैं? लीजिए नबी पहले आसमान से सातवें आसमान तक पहुंच गए। हर आसमान पर फरिश्तों ने सलाम नबी को किया, खैरियत अली की पूछी। अल्लाह अकबर। भाई सलाम नबी को किया, खैरियत अली की पूछी। आखिर सातवें आसमान पर नबी ने सवाल कर ही लिया, आवाज दी है फरिश्तों क्या तुम सब अली को पहचानते हो, जानते हो? तो तमाम फरिश्तों ने एक जबान होकर जवाब दिया, या नबी खुदा हम अली को कैसे ना पहचाने, क्योंकि किसी फरिश्ते में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अली की इजाजत के बगैर एक कदम भी आगे बढ़ा सके। अल्लाह अकबर। देखिए ये हैरत की बात नहीं है, इसमें ताज्जुब कोई ना करे कि फरिश्ते क्या अली की इजाज़त के बगैर कदम नहीं बढ़ा सकते। बेशक, इसलिए कि अली खाली इंसानों के इमाम नहीं है, अली फरिश्तों के भी इमाम हैं। रवायतों में मिलता है कि अल्लाह ने जिसको भी ओहदा दिया है तो तब तक ओहदा नहीं दिया जब तक उससे अलीउन वलीउल्लाह नहीं कहलवा लिया। अल्लाह अकबर। गौर कर रहे हैं आप? अल्लाह ने जितने भी शरफ दिए हैं वो अली की बदौलत दिए हैं। देखिए पत्थर बहुत सारे हैं, पत्थर बहुत सारे हैं, दुनिया में पत्थर ही पत्थर हैं। सड़कों पर पड़े हुए पत्थर, दरियाओं में नजर आने वाले पत्थर, मकानों में लगने वाले पत्थर, मगर हर पत्थर नमाज में नहीं आ सकता है। अगर आप किसी और पत्थर को नमाज में लेके आएंगे तो संग परस्ती हो जाएगी। नमाज भी गए, आप भी गए। गौर कर रहे हैं आप? हर न पत्थर नमाज में नहीं आता है, लेकिन रवायतों में मिलता है कि अकीक पहन के आओ सवाब बढ़ जाएगा। गौर कर रहे हैं आप? तो अकीक भी तो एक पत्थर ही है, इसके आने से सवाब क्यों बढ़ा? का कायनात का ये वाहिद पत्थर है जो पत्थरों में जिसने सबसे पहले कहा अलीउन वलीउल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पत्थरों में सबसे पहले अकीक ने कहा अलीउन वलीउल्लाह। लिहाजा ये अगर आप मुस्तहबात में आता है ना कि भाई ये अगर अंगूठी अकीक की पहन के आप नमाज पढ़ रहे हैं तो सवाब बढ़ जाता है। इस पत्थर की इतनी अजमत है, शान है। क्यों? का अली की विलायत का इकरार किया है। अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे पर अली की विलायत को पेश किया और जिसने कबूल किया
उसे अल्लाह ने शरफ दिया है। अल्लाह ने पानी पे विलायत को पेश किया। जिस पानी ने कहा अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, उस पानी को मीठा बना दिया। भाई और कर रहे हैं, जिस जमीन ने कहा अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह, उस पर सब्जा उगने लगा। जिस पेड़ ने कहा अलीउन वलीउल्लाह, उसमें फल आने लगे। जिस फल ने कहा अलीउन वलीउल्लाह, वो मीठे हो गए। भाई और कर रहे हैं, अरे नहीं नहीं, जुमला कहो, जिस इंसान ने कहा अलीउन वलीउल्लाह, उसे अशरफुल मखलूकात बना दिया। और कर रहे आप गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, ठीक है। मैं आपकी खिदमत में वो सुनाना चाहता हूँ जो पढ़ के आया हूँ। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। आपको किताबें भी दिखाने के लिए तैयार हूँ, हवाले भी आपके हवाले करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि पढ़ के आया हूँ। इतनी आसानी से मगर हवाले नहीं दूंगा। हाँ, ये भी याद रखिएगा, हम मेहनत करते हैं, रात भर 1 घंटे में सुनाते हैं और आपको फ्री का मौलवी मिल जाता है, तराश कर देते हैं। और कर रहे हैं आप, तो मेहनत तो आपको भी करवाऊंगा, तभी फिर हवाला दूंगा। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, लेकिन मैं जिम्मेदार एक बात कहूँ, जिम्मेदार हूँ मैं, इसलिए कि यहाँ से लेकर नजफ तक तो किताबों में है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो इकरार विलायत अल्लाह ने हर एक से लिया है, जिसने जो कबूल किया उसे शरफ दिया है, उसे शरफ दिया। और कर रहे मेरे अजीज़ों, उसे कोई ना कोई शरफ दिया है। यहाँ तक के एक एक शय से लिया गया इकरार विलायत, नबियों से लिया गया इकरार विलायत, उलुल आज़म पैगंबरों से लिया गया इकरार विलायत। भाई गौर कर रहे हैं आप, ये आप किताबें मौजूद है। और मैं छोटे मोटे हम जैसे मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने जैसे मौलवियों, शेख सदूक अलैहिर्रहमा लिखते हैं, शेख तूसी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, शेख मुफीद अलैहिर्रहमा लिखते हैं। मैं शियत के पिलर का हवाला दे रहा हूं। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, हाँ मुतवज्जह रहिएगा। तो विलायत अली कोई ये आम नहीं है, इसका इकरार लाजिम है। तो आप, मैं क्या अर्ज कर रहा था कि फरिश्ते अली की इजाजत पाते हैं तो आगे बढ़ते हैं। क्यों का, इसलिए कि अली खाली हमारे इमाम नहीं हैं, फरिश्तों के भी मौला हैं, फरिश्तों के भी इमाम हैं, फरिश्तों के भी इमाम हैं। अल्लाह ने इनको भी, इन पर भी इमामत लाजिम की है मौला अली की, कि आपको भी इमाम मानना। ये किसी दिन अर्ज करूंगा कि तारीख में क्या है, गौर कीजिएगा। अब लीजिए, नबी आगे और बढ़े, आगे और बढ़े, पहुंच गए मंजिल मकसूद पर। अब बातें करना शुरू की। किससे बातें हो रही हैं वो आप जानते हैं। हाथ ना रखने वाले का हाथ निकला, अंगूठी ना पहनने वाले की अंगूठी दिखाई दी। भाई थोड़ा सा जागते रहिए ना, अंगूठी ना पहनने वाले की अंगूठी नजर आई। अब बात हो रही है तो लहजा अली में बात हो रही है, लहजा अली का है। अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह मोहताज नहीं है। चाहता किसी लहजे में भी बात कर सकता था, लेकिन अल्लाह को पता है कि मेरा हबीब सबसे ज्यादा अली को चाहता है, तो जिसको चाहता है उसी के अंदाज में बात की जाए। मैं गौर कर रहे हैं आप, उसी के अंदाज में बात की जाए। आवाज दी है मेरे हबीब, किसे चाहते हो दुनिया में सबसे ज्यादा? कहा अपने भाई अली को। 2 रवायतें हैं। आवाज आई पीछे मुड़ के देखो। अब जो नबी ने पीछे मुड़ के देखा तो अली मौजूद थे। हाँ, जिसे जो भी शक नहीं कर रहा है वो मेरे साथ बोलता रहे, गौर कीजिएगा। अब जो पीछे मुड़ के देखा तो अली मौजूद थे। दूसरी रवायत यह है कि जैसा ही नबी ने कहा कि हाँ मेरे भाई, मैं अपने भाई अली को चाहता हूं, नबी से अल्लाह कहता है नीचे झुक के देखो। अब जो नबी झुक के देखते हैं तो आसमान के दरवाजे खुल गए। अली अपने आंगन में खड़े हुए यहां से वहां देख रहे हैं, नबी वहां से यहां देख रहे हैं। दोनों रवायतों में से जो भी मान लीजिए, अली की फजीलत तो साबित होके रहेगी। चाहे ये रवायत मानो कि नबी से कहा पीछे मुड़ के देखो, अगर ये रवायत मानोगे तो साबित
साबित है कि खाली नबी को मेराज नहीं हुई, साथ साथ अली भी गए थे। अल्लाह अकबर। अगर ये रवायत मानोगे कि अल्लाह कह रहा है झुक के देखो, तो फिर मानना पड़ेगा कि जो नबी ने वहां जाके देखा वो अली ने घर में रह के देखा। कर रहे आप एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद वाले, घर में रह के देखा। फजाए अल्लाह अल्लाह यार यार गौर कर रहे हैं आप अली के फजाइल। देखिए मौला अली के फजाइल बहुत छुपाए गए हैं, आले मोहम्मद के फजाइल बेपनाह छुपाए गए हैं, और खाली गैरों ने नहीं छुपाए, अपनों ने भी बहुत छुपाए हैं। अपनों ने तो डर के छुपाए हैं अली के फजाइल, मौला अली के फजाइल। मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज़ करूं, जो नजफ़ में हैदरिया लाइब्रेरी बनी हुई है, तो बहुत बड़ा रूम है, काफ़ी बड़ा है। जब आप जाएंगे मौला के हरम ज़ियारत करने इंशाअल्लाह, मौला सबको नसीब करे, सबको जल्द अज जल्द बुलाएं, वहाँ जाएंगे तो बाबे तूसी जो है, एक उधर से अंदर दरवाज़ा खुलता है उस लाइब्रेरी का, एक बाहर से खुलता है दरवाज़ा। तो उसमें जब जाएंगे तो एक बहुत बड़ा रूम है कि जिसमें सिर्फ वो किताबें रखी हुई हैं जो मौला अली के उन्वान से लिखी गई। ये मैं पूरी लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक रूम की बात कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ वो किताबें हैं जो मौला अली के उन्वान से लिखी गई, जिसमें सिर्फ मौला अली के मनाकिब लिखे गए। और कर रहे हैं आप, अभी उसका भी एक कतरा नहीं पहुंचा, पूरी लाइब्रेरी छोड़ो। कर रहे हैं आप, अभी उसका भी एक कतरा नहीं पहुंचा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि फजाइल की फरमाइश किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फजाइल पहुंचे आप तक, ताकि आपको भी फ़ख्र हो, सीना तान के बाहर निकले कि जिनको हम मानते हैं वो आम नहीं है, वो बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास है। और देखिए फ़जाइल, दूसरा रीज़न क्या है फ़जाइल का, कि फ़जाइल बयान होना चाहिए मिंबर से। उसका दूसरा रीज़न ये कि मजलिस एक ऐसे प्लेटफार्म का नाम है कि जहाँ आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, किसी मज़हब वाला आ सकता है। यहाँ खाली ऐलान ये तो नहीं हुआ है कि शिया ही आए, नहीं, यही तो एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जहां ऐलान होता है कि मजलिस होने जा रही, आ जाइए, जिसका दिल चाहे आए, किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो। तो अब इंसानी फितरत है कि इंसान उधर झुकता है जिधर पावर होता है, इंसान सुपर पावर की तरफ झुकता है, माइल होता है, वो खिंचता है। तो अब समझे हमारे उलमा ने क्यों कानून बनाया कि फ़जाइल सुनाना, इसीलिए फ़जाइल सुनाना ताकि आने वाला जो आके वहाँ बैठा है वो कल वहाँ बैठे तो परसों यहाँ आके बैठ जाए। और कर रहे हैं आप, ये फ़जाइल का कमाल होता है। भाई आपसे सवाल है, आप बताइए, बहुत मैं कड़वी बातें कर रहा हूँ मगर हकीकत है, गौर कीजिएगा। आप बताइए, नबी के पास कोई शख्स, यहूदी, मुशरिक, काफिर, जितने भी मुसलमान बन गए बाद में, ये बताइए कोई आन के किसी ने एक ने कहा हो कि या नबी अल्लाह 2 रकअत नमाज पढ़ के दिखाइए हम मुसलमान बन जाएंगे, 3 रोजे रख के दिखाइए हम मुसलमान बन जाएंगे, आप 1 मरतबा तवाफ़े खाने काबा करके दिखाइए हम मुसलमान बन जाएंगे। किसी ने आके कहा कहीं सुना हो तो हमें भी सुनाइए, पढ़ा हो तो हमें भी पढ़ाइए, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। हम ज़िद्दी थोड़ी हैं, अगर आप दलील लेके आएंगे तो मान लूँगा। हम उम्मत मोहम्मदिया से हैं, कौमे बनी इसराइल से थोड़ी हैं, मान लेंगे अगर आपकी दलील मजबूत है, लेके तो आइए। मगर जहाँ तक मेरी नज़र है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो हमें तो कहीं नहीं मिला कि किसी ने आन के ये फरमाइश की हो। फरमाइश ये हो रही थी, या नबी अल्लाह चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए हम मुसलमान हो जाएंगे, कंकरियां पड़ी हैं कलमा पढ़ा दीजिए हम मुसलमान हो जाएंगे, वो पेड़ लगा है अगर पास बुला लीजिए तो हम मुसलमान हो जाएंगे, ये कुआं अंधा है इसमें पानी नहीं, अगर पानी पैदा कर दीजिए तो हम मुसलमान हो जाएंगे, इसका पानी खारा है अगर मीठा कर दीजिए तो हम मुसलमान हो जाएंगे। भाई गौर कर रहे हैं आप, ये फरमाइशें हुई हैं, इन्हीं का नाम है मोजज़ात, इन्हीं का नाम है अख्तियारात। गौर कर रहे हैं आप। अब बताइए कि जो आने वाला है वो कैसे नबी का कलमा पढ़ने लगा, फजाइल देख के या कुछ और देख के? का फजाइल ही देख के तो कलमा पढ़ रहा है। अब समझे मिंबरों से फजाइल क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है कि शियों का ईमान बढ़ जाएगा, अगर कोई गैर आया है तो वो
मुसलमान की तरह माइल हो जाएगा। गौर कर रहे हैं? एक सलावात तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये फजाइल इसलिए जरूरी है। और आप बताइए, आप बगैर फजाइल के कोई चीज लेते हैं? इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई एक बताए कि बगैर फजाइल के आप कुछ लेते हैं? गौर कर रहे हैं आप? बगैर फजाइल के आप कुछ लेते? एक 200 की टी शर्ट लेना होती, वो तो बगैर फजाइल के लेते नहीं। भाई गौर कर रहे हैं? ये बच्चे भी हैं ना, इनको भी तो समझाना है हमें। भाई 200 की टी शर्ट लेना होती, वो भी बगैर फजाइल के नहीं लेते। उससे पूछते हैं कलर तो नहीं उतरेगा, कपड़ा सही है ना, तब वो 200 की टी शर्ट लेते हैं। आज सबसे ज़रूरी शय इंसान की ज़िंदगी की बन चुकी है वो मोबाइल। मोबाइल भी लेने जाते तो बगैर फजाइल के नहीं लेते। गौर कर रहे हैं आप? बगैर फजाइल के नहीं लेते। उससे पूछते हैं 70 सवाल करते हैं। कैमरे के बारे में बताओ, रैम के बारे में बताओ, बैटरी के बारे में बताओ, मेमोरी के बारे में बताओ। गौर कर रहे हैं आप? सब कुछ पूछ लिया उससे। उसने जब पूरा मोबाइल का कसीदा सुनाया तो आपने मोबाइल खरीदा। अरे 2 साल चलने वाला मोबाइल तो बगैर फजाइल के लेते नहीं है। जन्नत तक पहुंचाने वाला इमाम बगैर फजाइल के ले लेंगे। गौर कर रहे हैं आप? फजाइल की अहमियत तो समझे। ये जो आज एतराज हो रहे हैं, मैंने कल ही कहा था कि मैं जवाब भी बीच बीच देता रहूंगा कि जो एतराज होते हैं कि फजाइल की क्या जरूरत, बहुत हो गए फजाइल। अरे बहुत क्या, अभी हुए कहाँ हैं? बहुत की तो बात ही नहीं, अभी तो शुरू ही नहीं हुए हैं। गौर कर रहे हैं आप? फजाइल का भी तो आगाज ही नहीं हुआ है। बहुत तो दूर की बात है, छोड़ दीजिए। बगैर फजाइल के कौन सी चीज आप लेते हैं? तो फजाइल की अहमियत को समझिए आप। फजाइल की क्या अहमियत है मेरे अजीजों? बगैर फजाइल के आप कौन सी चीज लेते हैं? आप बताइए। आप दुआएं भी पढ़ते हैं मस्जिदों में जाके, इमाम बारगाहों में आके, तो आप हर दुआ पढ़ते हैं? वज़ाइफुल अबरार में पूरी दुआएं, मफातिहुल जिनान पूरी दुआओं से भरी हुई, सहीफ़ा कामिला में दुआएं है ना, दुआएं सब। तो आप क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं और आखिरी पेज तक सब पढ़ डालते हैं कि आज ये पढ़िएगा, कल वो, परसों वो। नहीं, कड़वी बात है मगर सच्चाई है। सब दुआएं नहीं पढ़ते। आप पहले दुआ के ऊपर लिखे हुए फजाइल पढ़ते हैं कि ये हमारे फायदे की है या नहीं है। भाई सच्चाई है ना? पहले दुआ के ऊपर लिखे हुए फजाइल पढ़ते हैं। भाई ये दुआ पढ़ेंगे तो दौलत मिलेगी, ये दुआ पढ़ेंगे तो खजाना मिलेगा, ये दुआ पढ़ेंगे तो औलाद मिलेगी। अब आप देखेंगे कि आपको ज़रूरत क्या है, वही वाली दुआ पढ़ेंगे। तो भाई आप अपनी दुआ तो बगैर फजाइल के पढ़ नहीं रहे हैं। गौर कर रहे हैं आप? तो फजाइल के आप समझें तो सही। यही तो मैं बताना चाहता हूं अपने छोटे भाइयों को। बुजुर्गों की दुआएं ले रहा हूं, गौर कीजिएगा कि फजाइल की अहमियत जो आज एतराज हो रहा है फजाइल पर, वो इसीलिए एतराज हो रहा है ताकि आप अहले बैत की अजमत को समझ ही ना पाए, आप आले मोहम्मद की अलैहिस्सलाम फजीलतों को समझ ही ना पाए। देखिए आज के दौर में एक नजरिया ये पैदा हो गया है, आज के दौर में ये नजरिया है कि आले मोहम्मद भी हम ही जैसे हैं माज़अल्लाह। हाँ, मैं आगाह करके जाऊंगा इन मजालिस में, ला इकराहा फिद्दीन उन्वान बनाया है, जबर नहीं करूंगा मगर बता के जाऊंगा। मानना ना मानना आपका काम है। एक नजरिया ये पैदा हो गया कि आले मोहम्मद हम ही जैसे हैं, मगर उन्होंने अल्लाह की इबादत ज्यादा की है तो अल्लाह ने उनको शरफ ज्यादा दे दिए। अरे भाई क्या बातें कर रहे हैं? हम मिट्टी के बने हुए, वो अल्लाह के नूर के बने हुए, कहाँ का मुकाबला? गौर कर रहे हैं आप? कहाँ का मुकाबला? गौर कर रहे हैं आप? हम दीवार के पीछे नहीं बता सकते क्या है, वो यहाँ बैठे बैठे वहां की बातें बताने वाले, कैसा मुकाबला? गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों? तो ये नजरिया पैदा हो गया। ये नजरिया कुछ लोग मानने भी लगे। क्यों मानने लगे? कि उनको फजाइल नहीं पता थे। तो इसीलिए फजाइल सुनाना जरूरी है। बस मेरे अजीजों, मैं कल अर्ज करूंगा बाकी आपकी खिदमत में। अभी मेराज की बात मैंने छोड़ दी, वहीं से मैं आगे बढ़ाऊंगा बात को। अलैकुम सलाम। कि मेराज में नबी पहुंचे हैं, बात हुई है और बातें हो रही हैं, और जब नबी बात करके वापस आए तो आवाज़ दी कि देखो मैं मेराज पर गया था और मैंने 18,000 राज की बातें अली के लिए सिर्फ करके आया हूँ।
कितनी? 18,000 राज की बातें सिर्फ अली के लिए करके आया हो। और कोई कायनात में ऐसा नहीं है कि जिसे उन राजों में से एक राज बताऊं। अब वो राज इंशाअल्लाह कल आगे बढ़ेगी बात, तो वो राज अफशा किया जाएगा, वो राज आया किया जाएगा। और देखिए, ये पहला और आखिरी राज होगा जो माइक से बयान होगा, वरना राज हमेशा कानों में बयान होते हैं। और कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अली के फ़ज़ाइल छुपाए नहीं जाते हैं, अली के फ़ज़ाइल बताए जाते हैं। और कर रहे हैं मेरे। अब मैं चूँकि ये बात बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये बात इसमें आपका आज ही वक्त मैंने ले लिया, ताकि हमें आगे की मजालिस कंटिन्यू करना है। इसलिए अब मैं आपका वक्त बिल्कुल इन बातों में नहीं लूँगा। फ़ज़ाइल की मैंने अहमियत आपको बता दी है, अब मैं आगे बताता रहूँगा फ़जीलतें आपको। और कीजिएगा, और शीयत के शराइत जो हैं वो लेके आपको फ़जीलतें बताता रहूँगा, क्या क्या शर्तें। मुतवज्जे रहिएगा मेरे। फ़ज़ाइल की दूसरी बात कि फ़ज़ाइल क्यों ज़रूरी, फ़ज़ाइल बहुत ज़रूरी। क्यों ज़रूरी? इसलिए कि असल मजलिस है मसाइब, जो असल मजलिस है, असल मजलिस वो है मसाइब। असल मजलिस क्या है? मसाइब। तो फिर ये फ़ज़ाइल पहले क्यों पढ़े जाते हैं? डायरेक्ट मसाइब शुरू हो जाए। अब सुनिएगा क्यों फ़ज़ाइल होते हैं और क्यों ज़रूरी। इसलिए, बहुत ख़ास बात, इसलिए कि ये बताइए दुनिया में आज कितने लोग मर गए? हज़ारों लोग मर गए। जो बड़े बड़े लोग होते हैं न्यूज़ के ज़रिए पता चल जाता है फ़लाँ आदमी फ़लाँ जगह मर गया। जो बेचारे गरीब होते हैं वो पड़ोस में ही मर जाते हैं, नहीं पता चलता। गौर कर रहे हैं? तो हज़ारों लोग मरे, आप तक खबरें पहुंची, आप रोए, सब पे रोए, आप आंसू बहाए, आपने मातम किया? नहीं। क्यों नहीं रोए? हमारा कोई पड़ोसी जानने वाला मर जाता है, हम बिलक बिलक के रोते हैं, तड़प तड़प के रोते हैं। तो ये जो कहीं बाहर मुल्क में मरा या कहीं अलग शहर में मरा, कहीं मसलन लखनऊ में कोई मर गया, आपने ख़बर सुनी फ़लाँ आदमी मर गया, आप उस पर क्यों नहीं रोए? आपका पड़ोसी मरा, उस पर क्यों रोए? ये भी इंसान है तो वो भी तो इंसान ही है, दोनों पे क्यों नहीं रोए? कच्चू के ये जो पड़ोसी मरा इसे हम जानते भी थे, पहचानते भी थे, लेकिन जो लखनऊ में मरा उसे ना हम जानते थे ना पहचानते थे। इसका मतलब गिरिए का ताल्लुक़ है जान पहचान से। पता नहीं आप पहुंच रहे हैं कि नहीं? गिरिए का ताल्लुक है जान पहचान से। इंसान उसी पे रोता है जिसे जानता हो, पहचानता हो। हर एक पे नहीं रोता इंसान। इंसान जिसे जानता हो, पहचानता हो, उसी पे रोता है। हमारा कोई जानने वाला मर गया, हम रोते हैं। कोई रिश्तेदार मर गया, हम रोते हैं। जानने पहचानने वाले होते हैं ना ये सब। तो अगर मर जाता है हम रोते हैं, लेकिन कोई और मरा हम नहीं रोते हैं। पता चला कि गिरिए का ताल्लुक है जान पहचान से। अब समझे उलमा ने क्यों कानून बनाया है कि मसाइब से पहले फ़ज़ाइल सुनाना। क्यों का? इसलिए कि इन मजालिस में खाली जानने पहचानने वाले ही नहीं आते हैं, गैर लोग भी आते हैं। तो पहले उनको फ़ज़ाइल सुनाओ ताकि वो ये तो समझ सकें कि रोना किस पे है, गिरिया किस पे करना है, आंसू किस पे बहाना है। तो फ़ज़ाइल सुनाओ ताकि वो भी आने वाला रो सके, वो भी गिरिया कर सके। तो हो सकता है कोई सवाल कर ले कि पहचानवाने के लिए फ़ज़ाइल ही क्यों जरूरी है, और भी तो ज़राए हैं पहचानवाने के लिए। तो ये सवाल खतीबों से ना करो, ये सवाल चौथे इमाम से करो कि जब दरबार यजीद में पहचानवाने की बात आई तो इमाम ने किसी और जरिए से अपने को नहीं पहचानवाया, फ़ज़ाइल के जरिए पहचानवाया। आवाज दी, मैं मक्का का बेटा हूँ, मैं मिना का बेटा हूँ, मैं सफा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। एक सलावात तो बने मोहम्मद आले। फ़ज़ाइल ही के जरिए पहचानवा रहे, इमाम समझा रहे हैं। इमाम समझा रहे हैं कि देखो, जो पहचान का जरिया फ़ज़ाइल हो सकते हैं वो कोई और शय नहीं है।
मेरे अजीज़ों, ये फ़ज़ाइल बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी, वरना इन बच्चों के अंदर मारिफत कहाँ से आएगी? ये कैसे पहचानेंगे कि हम जिनको मानते हैं वो कौन है? खाली नाम याद कराने से काम थोड़ी बनेगा, मारिफत भी तो होना ज़रूरी है, इरफान भी तो होना ज़रूरी है। बस मेरे अजीज़ों, बाकी इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें थी, लेकिन आज इन बातों में वक्त ज़्यादा चला गया। आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, और आज थोड़ा वक्त से पहले भी बात शुरू हो गई थी, तो लेकिन आप माशाअल्लाह अपने ही वक्त पे आए, तो खैर उसका भी कोई मसला नहीं है। आप जब भी आएँ आ जाएँ, सवाब में शरीक हो जाएँ। तो गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, फ़ज़ाइल बहुत ज़रूरी। दुश्मनी सब पूरी की पूरी दुश्मनी जो निकाली गई वो फ़ज़ाइल ही की तो दुश्मनी थी। आले मोहम्मद को जो सताया गया, परेशान किया गया, तो ये फ़ज़ाइल ही की तो दुश्मनी थी कि सारी फ़जीलतें आले मोहम्मद के ही दामन में क्यों, सारी फ़जीलतें इन्हीं के दरवाज़े से क्यों मुंसलिक? यही तो दुश्मनी थी लोगों को। तभी तो ऐसे ऐसे जुल्म किए कि आले मोहम्मद को परेशान किया जाए, आले मोहम्मद को सताया गया, ऐसे ऐसे मजालिम हुए, ऐसे ऐसे कि इंसान के रूह कांप जाए, इंसान तड़प जाता है। मेरे छोटे भाइयों, ये फ़ज़ाइल इसीलिए सुनाए जाते हैं ताकि आप मसाइब में और तड़प के रोएं। इसलिए कि जो जितना इंसान को जानता है उसकी मुसीबत पर उतना ही रोता है। फ़ज़ाइल इश्क पैदा करते हैं ना, मोहब्बत, और जितना इंसान जिससे इश्क करता है, मोहब्बत करता है, उतना ही तड़प के उसकी मुसीबत पे रोता है। मेरे अजीज़ों, आज मुझे उसकी मुसीबत बयान करने का हुक्म है कि जो करबला तक तो नहीं पहुंचा, मगर दीबाचे करबला ज़रूर कहलाया। सफ़ीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील। मेरे अजीज़ों, इमाम हुसैन ने 2 सफ़ीर भेजे थे। इमाम हुसैन ने 2 सफ़ीर भेजे। एक सफ़ीर इमाम हुसैन ने बसरे भेजा था, जनाब सुलेमान। एक सफ़ीर इमाम हुसैन ने बसरे भेजा था, जिनका नाम था सुलेमान। याद करना मेरे बच्चों, सफ़ीर इमाम हुसैन ने एक बसरे भेजा जिनका नाम था सुलेमान, और एक सफ़ीर कूफे भेजा था जिनका नाम था मुस्लिम। जनाब सुलेमान को जो बसरे में इमाम हुसैन ने भेजा था अपना सफ़ीर बना के, तो अकेले वो भी नहीं गए थे। जैसे जनाब मुस्लिम अकेले नहीं आए थे, अपने 2 बच्चों को भी जनाब मुस्लिम साथ लाए थे, वैसे ही जनाब सुलेमान भी अकेले नहीं गए थे। वो भी अपनी बीवी को लेके गए थे, और एक बीवी का भाई साथ में था। ये 2 लोग साथ में थे। औलाद होने वाली थी, औलाद होने वाली थी। बच्चा शिकम में था जनाब सुलेमान के, अभी कोई औलाद नहीं थी, शिकम में बच्चा था। अब सुनेंगे मेरे अजीज़ों, जब जनाब सुलेमान बसरे पहुँचे हैं, तो जो कूफे में मुस्लिम के साथ हुआ वही बसरे में सुलेमान के साथ हुआ है। सुलेमान को भी चारों तरफ से घेर लिया गया और सुलेमान को शहीद कर दिया गया। अब लेकिन सुलेमान के साथ और क्या हुआ जानते हैं? सुलेमान के साथ ये सफ़ीर हुसैन है जो बसरे गया था। ये सफ़ीर सुलेमान के साथ हुआ ये कि सुलेमान जब बसरे पहुँचे तो कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद इंसान को या दफन कर दिया जाता है या लाशे को कहीं रख दिया जाता है, यही होता है ना आमतौर से। लेकिन सुलेमान के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर जुमला पहुंच जाए तड़प के रोना। सुलेमान के साथ जानते हैं क्या हुआ है अजीज़ों? तारीख कहती है कि सुलेमान को मारने के बाद बसरे के एक मैदान में, बसरे शहर के बाहर एक मैदान में जनाब सुलेमान के लाशे को एक दार पे चढ़ाया
चढ़ाया गया। दार जानते किसे कहते हैं? दार पे ऐसे हाथ बांध दिए जाते हैं और पैर बांध दिए जाते हैं, और हाथ की नसें और पैर की नसें काट दी जाती हैं, खून बहता रहता है, इंसान तड़प तड़प के मर जाता है। लेकिन यहाँ तो मुस्लिम को पहले ही कत्ल, जनाब सुलेमान को पहले ही कत्ल कर दिया गया था, तो अब दार पे खाली चढ़ाया गया। क्यों जानते हैं? दार पे चढ़ाने के बाद शहीद हो चुके हैं सुलेमान, फिर दार पे चढ़ाने के बाद बसरे में एक ऐलान किया गया, जिसे तीरंदाजी सीखना हो वो सुलेमान के लाशे पे आके सीख ले। अजीजो, तारीख कहती है कि कुछ बसरे से निकले और सुलेमान के लाशे पर तीर बरसाते थे, सुलेमान के लाशे पर तीर चलाते थे। सुनना आजादारो, इधर बीवी का क्या हाल है कि सुलेमान की शहादत के बाद इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ है, वहीं बसरे में बेटा पैदा हुआ। अभी बेटा चंद लम्हों का है कि इनकी जौजा को भी जालिमों ने मार दिया, सुलेमान की जौजा को भी कत्ल कर दिया। जब सुलेमान की जौजा भी कत्ल हो चुकी है तो बेटे के मामू ने बेटे को उठाया और चाहा कि सुलेमान की इकलौती सल्तनत है, लाओ इसे बसरे से बाहर निकाल दूं ताकि सुलेमान की नस्ल बच सके। इश्क सुनिएगा किसे कहते हैं, जनाबे सुलेमान की नस्ल बच सके, ये सोच के वो बसरे के बाहर बच्चे को लेके चला। क्या देखता है? बसरे के बाहर एक मैदान में सुलेमान का लाशा दार पे लटका हुआ है, वहां कोई नजर नहीं आता है। वो बच्चे को लेके सुलेमान के करीब आया और सुलेमान के कदमों में डाल के कहता है, सुलेमान ये तुम्हारा बेटा है। सुलेमान इसके पैदा होते ही जालिमों ने मां को मार डाला। सुलेमान इसका अभी तक नाम नहीं रखा गया, मर चुके हैं मगर इश्क देखिएगा। सुलेमान जरा बताइए तो सही, इस बच्चे का नाम क्या रखूं? रवायत कहती है कि सुलेमान के लब हिले, एक नहीफ सी आवाज आई, मेरे बच्चे का नाम हुसैन रख दो। मेरे ये इश्क है, मेरे बच्चे का नाम हुसैन रख दो। अजादारों उठा लिया, ये है बसरे के सफीर का हाथ। इधर सुने कूफे का सफीर है, यको तन्हा हो चुका है। तारीख कहती है, मैं ज्यादा कुछ नहीं अर्ज करूंगा, तारीख कहती है कि एक मर्तबा तावा के घर में जनाबे मुस्लिम है, यह कूफे का सफीर है। अजादारों, तावा के घर मुस्लिम है, घोड़ों की आने की आवाज सुनाई दी, जनाबे मुस्लिम ने तलवार उठाई, घर से बाहर निकलना चाहते हैं। तावा दामन से लिपट गई, आका घर से बाहर न जाइएगा, कूफा आपके खून का प्यासा है, कि अगर मैं घर के बाहर ना गया तो ये तेरे घर के अंदर आ जाएंगे, और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे होते हुए तेरी बेपर्दगी हो। मैं कहूंगा आका मुस्लिम फरियाद, एक कनीज के पर्दे का इतना ख्याल, अरे यही कूफा होगा, अली की बेटियां होंगी, मनादी की सदा, ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अजरकुम मिला ज़हरा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। सुन्ना आज़ादारों, लीजिए, तारीख कहती है कि मुस्लिम घर से बाहर निकले, हमलों पर हमले कर रहे हैं। आज़ादारों, तारीख कहती है पहली मर्तबा 500 का लश्कर था, जनाब मुस्लिम ने मारा और भगा दिया लश्कर को। तो एक मर्तबा एक शख्स दौड़ा हुआ आया और आन के हाकिम से कहता है 500 सिपाही और चाहिए। उसने फिर 500 दिए। अजीज़ो, तारीख कहती है कि यको तनहा मुस्लिम ने फिर दिलेराना हमला किया, वो भी भाग खड़े हुए। तो एक मर्तबा फिर एक दौड़ा हुआ आया, का 500 का और लश्कर चाहिए। तो हाकिम झुंझला के कहता एक अकेले के लिए इतना लश्कर 1500 का? तो कहा तुम्हें नहीं मालूम है कि लड़ाई किससे है? बनी हाशिम का शेर है, बनी हाशिम का शेर है। यहां लड़ते लड़ते धूप निकल चुकी थी, सूरज तुलू हो चुका था। अब सुनना आज़ादारों, गैरतदार लोग है ना, आपके सीनों में गोश्त का दिल है, पत्थर तो नहीं है। अब जुमला सुनना आज़ादारों, इधर जनाबे मुस्लिम हमलों पर
हमले कर रहे थे, लश्कर पीछे हट रहा था। जब लश्कर काफी पीछे चला गया तो मुस्लिम हमला करते करते थक चुके थे, शिद्दत की धूप निकल चुकी थी। तारीख कहती है जनाब मुस्लिम ने देखा कि एक दीवार है जिसका साया यहां तक पहुंच चुका है। जनाब मुस्लिम उसके साये में खड़े हुए और बस सोचा था कि थोड़ी देर इसके साये में खड़े होंगे, जब दुश्मन करीब आएंगे तो फिर हमला करेंगे। अभी जनाब मुस्लिम साये में खड़े थे कि छत पर बैठी हुई औरतों ने जनाब मुस्लिम पर आग बरसाना शुरू कर दी। जनाब मुस्लिम पर आग बरसाना शुरू की। जनाब मुस्लिम ठहर न सके, आगे बढ़े, फिर हमलों पर हमले करने लगे। सुनना आज़ादारो, तारीख कहती है कि हाकिम ने एक पैगाम भेजा और कहा कि मुस्लिम को धोखे से एक गड्ढे में गिरा दो, तब गिरफ्तार कर लेना। ऐसा ही किया गया। लड़ते लड़ते जालिम पीछे जा रहे थे, मुस्लिम आगे बढ़ रहे थे। धोखे से एक गड्ढे में गिराया गया। अब बेकसी सुनेंगे। जनाब मुस्लिम गड्ढे के अंदर पहुंचे। तारीख कहती है वहां तो तलवार नहीं चल सकती है। जनाब मुस्लिम गड्ढे के अंदर, अब जो गड्ढे के अंदर से मुस्लिम ने ऊपर की तरफ जैसे ही देखा, एक जालिम ने पत्थर उठाया, मुस्लिम के रुखसारे मुबारक पर पत्थर लगा। अल्लाह अकबर, खून जारी हुआ। जनाब मुस्लिम पर फिर कोई नेज़े चिभोता था, कोई तलवारें चिभोता था। मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। दो जुमले सुन ले, मजलिस खत्म हो गई। लीजिए अदादारो, हाकिम के दरबार में लाया गया। मुस्लिम ने सलाम नहीं किया। कहा तूने सलाम नहीं किया? कहा मेरा अमीर सिवाय हुसैन के कोई नहीं है। कहा ले जाओ दारुल अमारा की छत पे, दारुल अमारा की छत पे ले जाओ और जनाब मुस्लिम को कत्ल कर दो। अब दो रवायतें हैं, एक रवायत मैंने खुद पढ़ी है और एक रवायत मैंने बुजुर्ग एक आलिम से सुनी है। एक बुजुर्ग आलिम से सुनी है। दोनों के जो दो जुमले सुनाता हूं, मजलिस खत्म है। मेरी तरफ देखना एक लम्हे के लिए, शायद मैं समझा सकूं। ये रवायत मैंने सुनी है, मैंने खुद नहीं पढ़ी है। मैंने खुद नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ एक बुजुर्ग आलिम से सुनी है। सुनना अजीजो, ये रवायत वो बयान करते थे, कहते थे मुस्लिम को जानते हैं कैसे मारा गया है? ऐसे ही नहीं मारा गया। मुस्लिम को एक दो जालिमों ने, दो जालिम, आपने ये तो सुना है दारुल अमारा की छत पे कत्ल किया गया है और जनाजे को जमीन की तरफ फेंका गया, ये तो सुना है। ये दोनों रवायतों में मिलेगा। लेकिन अजीजों कैसे जानते हैं? वो कहते, वो पढ़ते थे, कहते हैं कि जनाब मुस्लिम को ऐसे नहीं मारा गया। का फिर का दो जालिमों ने जनाब मुस्लिम को, मेरी तरफ देखना एक लम्हे के लिए, ये दारुल अमारा की, बिला तशबीह, ये दारुल अमारा की छत है। ये दारुल अमारा की छत है, ये नीचे का हिस्सा है दारुल अमारा की छत। इस छत पे दो जालिमों ने जनाब मुस्लिम के सिर्फ सर को रख के और पकड़ा हुआ है। दो जालिम सिर्फ सर रखे हुए पकड़े हुए हैं जनाब मुस्लिम को, और पूरा जिस्म नीचे की तरफ लटक रहा है, पूरा जिस्म नीचे की तरफ। अब उसके बाद मुस्लिम के गले पर खंजर चलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, मैं इतने सख्त मसाइब नहीं पढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर, फिर मुस्लिम के गले पर खंजर चलाया जा रहा है। सरोतन में जुदाई पैदा हुई, जिस्म जमीन पर आ गया। दूसरी रवायत क्या है जानते हैं? दूसरी रवायत आप हजारों दफा सुन चुके हैं, बस यहीं पर मजलिस तमाम हो जाएगी कि जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लाया गया। मुस्लिम कहते हैं मुझे थोड़ी मोहलत चाहिए, बस मोहलत मिली। बस एक मर्तबा जनाब मुस्लिम ने मक्के का रुख किया और आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इधर एक मर्तबा हुसैन ने कहा वालैका सलाम। पास अब्बास खड़े हुए हैं। अज़ादारों आवाज दी, आका किसके सलाम का जवाब दे रहे हैं? आवाज दी, अब्बास तुम खुद ही देख लो। इमाम ने दो उंगलियां बुलंद की। अब मौला अब्बास देख रहे हैं कि मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ज़िबा किया जा रहा है। अब्बास तड़प के कहते आका इजाजत दीजिए मैं मुस्लिम को बचा लूं। आवाज दी, अब्बास तुम्हारी मंजिल करबला है। अज़ादारों बस एक मरतबा अब्बास देखते हैं, क्या देखा कि मुस्लिम के लाशे को दारुल अमारा की छत से नीचे की तरफ रवाना किया जा रहा है। अब्बास कहते आका मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं मुस्लिम के लाशे को हाथों पर रोक लूं। मैं जैसे ये जुमला का आवाज दी, अब्बास जरा नीचे देखो। अब जो देखा तो एक नकाब में लिपटी हुई बीबी हाथों को फैलाए, आजा मेरे मुस्लिम, आजा मुस्लिम।
मुस्लिम, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा गुनाह ने सगीरा को माफ़ फरमा, बे औलाद ने औलाद ता फरमा, बेरोज़गार ने रोज़ी नात फरमा, मकरूज़ उनके कर्ज़ को अदा फरमा, जो बेनमाजी उनको नमाज की तौफीक अता फरमा, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़न को हज ज़ियारत समझ। यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमाए जो जहाँ से भी सुन रहे हैं उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा, हमारे अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल और हम कनकाना साज। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा ताजदार काज़मी बिनते मीर फ़िदा हुसैन साहब की रूह से